हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें लिमिट दी रहती है और अननोन की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करते हैं इसके बारे में जल्दी से तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जैसे एक लिमिट दी हुई है, ठीक है, कि इसकी ये जो पूरी लिमिट है, इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 वो 2 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कैसे इसे सॉल्व करें, तो पहले तो आप लोग बताओ कैसे सॉल्व करना चाहिए, बोलो, सोचो। देखो मैं बताता हूँ। अगर लिमिट 2 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि RHL भी 2 के बराबर है और LHL भी 2 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये कर लें कि RHL इसका निकाल लें। तो RHL निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 प्लस h रखेंगे ना। RHL निकालने के लिए x बराबर 0 प्लस h रखते हैं और LHL निकालने के लिए x बराबर 0 माइनस h रखते हैं। ठीक है, तो RHL बराबर क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस 1 और प्लस b इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h मतलब 1 अपॉन h और b प्लस 1 और प्लस a इंटू ई टू द पावर 1 बाई h। ठीक है, ये 2 के बराबर है। इसका जो RHL है वो 2 के बराबर है। तो सबसे पहला काम हमने ये किया। ठीक, ऐसे ही इसका LHL 2 के बराबर रख देंगे, अगला स्टेप वो होगा। तो जब RHL इसका जो है मतलब x बराबर 0 प्लस h करके जब हमने इसका RHL किया तो ये आया। अब इसको सॉल्व करना है कि ये RHL 2 के बराबर है, तो हम इसमें से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो, h की वैल्यू 0 के पास जाती है तो 1 बाई h की वैल्यू पक्का इन्फाइनाइट के पास जाएगी। अरे भाई, अगर h बहुत छोटा है, h टेंडिंग टू 0, h की वैल्यू जैसे ऐसे ले लो, इस तरह से, ठीक है, h बहुत छोटा है तो 1 अपॉन h बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर ये जो है e टू द पावर 1 बाई h इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, e क्या है, 2.7 के आसपास की एक इर्रेशनल वैल्यू है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ही है। तो 1 अपॉन h ये इन्फाइनाइट के पास जा रहा है, ये इन्फाइनाइट के पास जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा टर्म इतना e टू द पावर 1 बाई h इन्फाइनाइट के पास मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब इन्फाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो और h टेंडिंग टू 0 के लिए ये वाला भी जो है इन्फाइनाइट के पास टेंड कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा टर्म होता है डिनोमिनेटर का, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, या सबसे बड़े टर्म को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे भी समझ लो, तो इसमें जो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 बाई h प्लस b लिख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा टर्म था ना, तो इसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। और b प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 बाई h और प्लस a कर देंगे। ये 2 के बराबर है। जब इसकी लिमिट 2 के बराबर है तो इसका RHL भी 2 के बराबर होगा। तो यही RHL 2 के बराबर ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है बहुत बड़ा टर्म है, और किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी के नीचे इनफाइनाइट लगा दोगे तो जाहिर सी बात है वो 0 के पास पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आया b अपॉन a बराबर 2। b अपॉन a क्यों आ रहा? क्योंकि ये 0 जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है। ठीक है, एक रिलेशन तो ये आ गया, b अपॉन a बराबर 2 मतलब b बराबर 2a। ठीक है, इधर से एक रिजल्ट ये आ गया। ठीक, तो RHL बराबर 2 करने से ये रिजल्ट आया। इसी तरीके से LHL इसका निकालेंगे। LHL निकालने के लिए x बराबर 0 माइनस h कर देते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 माइनस h करना है। ठीक है, LHL निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लिमिट यहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है ये प्लस h कर देते हो तो RHL आ जाता है, और यही माइनस h कर देते हो तो LHL आ जाता है। ठीक है, इतना जानते हो ना। चलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस 1 और प्लस b इंटू ई टू द पावर प्लस b इंटू ई टू द पावर कितना आएगा, 1 अपॉन माइनस h, और नीचे b प्लस 1 और प्लस a इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई h। ठीक है, बराबर 2। करेक्ट, तो ये आ रहा है। हाँ, तो जब हमने 0 माइनस h किया तो 0 माइनस h करने पर ई टू द पावर 1 अपॉन माइनस h आया, और यहाँ पे ई टू द पावर 1 अपॉन माइनस h है। चलो ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, वही माइनस 1 अपॉन h। चलो, इस तरह से किया तो हमारा इसमें जो है LHL आ गया। RHL निकाला 2 के बराबर, उससे एक रिलेशन आया। इसी तरह से LHL बराबर 2 कर देंगे। अब देखो, ये जो है ना ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट के पास जा रहा है,
यहाँ पर ई टू द पावर इन्फानाइट के पास जा रहा था ना, ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म ई टू द पावर इन्फानाइट बहुत बड़े हो रहे थे, और यहाँ पर ई टू द पावर माइनस इन्फानाइट के पास जा रहा है, और ई टू द पावर माइनस इन्फानाइट 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फानाइट के पास, मतलब कि इसके बराबर होता है, और ये 0 के पास पहुँच जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ई टू द पावर माइनस इन्फानाइट वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें सीधा सीधा a+1 अपॉन b+1 बराबर 2 कर दोगे, क्योंकि बगल वाला 0 हो चुका है। जब ये 0 हो जाएगा तो जाहिर बात है ये 0 खत्म, ये भी 0 हो गए, गायब हो गया। तो a+1 अपॉन b+1 बराबर 2, तो यहाँ से कितना आया, a+1 बराबर 2b+2, ठीक है। अब देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट्स को हम मिला देते हैं और हमारा a और b की वैल्यू आ जाती है। देखो b बराबर 2 आ गया था ना, तो b बराबर 2 यहाँ रख दो, तो a+1 बराबर 2 इंटू b बराबर 2 है, तो 2a+2, तो 4a+2 बराबर a+1 आ रहा है, तो मतलब a+1 बराबर कितना, 4a+2, और ये इधर जाएगा और ये इस साइड में आएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू जाएगी -1/3, ठीक है। a की वैल्यू -1/3 आ गई यहाँ से, और जब a की वैल्यू -1/3 है तो b की वैल्यू कितनी है, -2/3, और यही इसका आंसर फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो फाइनल ये आंसर, ये दोनों हमारे फाइनल आंसर है। समझ में आ रही बात? तो आप लोगों ने क्या किया, जब कोई लिमिट ऐसी दी हुई हो तो आप उसका RHL भी उसी के बराबर करोगे और LHL भी उसी के बराबर करोगे, तो जाहिर सी बात है आपको 2 कंडीशंस मिल जाएंगी, और जैसे ही आपको 2 कंडीशन मिलती है तो आप तुरंत 2 अननोन्स को आसानी से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। अगर लिमिट यहाँ पर इन्फानाइट के पास रहता है तो वो अलग तरीके से सॉल्व होता है। यहाँ पे जब फाइनाइट होता है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, जब यहाँ पे फाइनाइट क्वांटिटी होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ भी, तो आप वहाँ उस समय RHL और LHL का यूज़ करना, ठीक है। तो जब यहाँ फाइनाइट होगा तो RHL बराबर वो और LHL बराबर वो करके तब आप लोग सॉल्व करिएगा, अननोन की वैल्यू निकल जाएगी। और जब यहाँ पे इनफाइनाइट होता है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो तुम लोग को मैं किसी और लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए, तो आप लोग इन सब को अच्छी तरीके से याद रखिए, एग्जाम में जैसे ही आता है तुरंत कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।